अब हम इस ओल्ड टाउन से निकल के और हम बाहर की तरफ जाएंगे आउट ऑफ द सिटी एंड देन वी आर गोइंग फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड टू सी दैट। जैसे आप देख रहे हैं सारा पहाड़ी इलाका है तो सारी रोड्स अप एंड डाउन। ये वो रास्ता है जो मेरे घर से टाउन की तरफ जाता है। तो पहले हम वहाँ से एक मेजरिंग टेप लेंगे ताकि वो मेजर हो सके वो लैंड कि कितना है। वैसे ओवरऑल साइज इज़ 500 स्क्वायर मीटर्स एंड इट्स एन एग्रीकल्चरल लैंड, so there's a built-up house there as well. और तो उसके sizes and everything we're trying to see how big is it and whether it is cultivable and if at all what else, कोई neighborhood में कौन लोग रह रहे हैं नहीं हैं, पानी का क्या सिस्टम है, बिजली का क्या सिस्टम है, रोड से कितना दूर है या करीब है, ये सब चीज़ें नोट करेंगे। Apparently it's like 4 kilometers from central town, which isn't far, so उस लिहाज से कोई इतना मुश्किल नहीं है आना जाना, but still it's good to have at least a car or a pickup or even a motorbike to commute around easily। अगर इतनी दूर से आ रहे हो तो डेली 4 किलोमीटर आना जाना वॉकेबल है भी, और लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर। इस वक्त हम लोग डाउनटाउन के अराउंड ही घूम रहे हैं और मुख्तलिफ इनर लेन से हम मेन ऑफिस जाएंगे। यहाँ से हमने वो मेजरिंग टेप उठाना है। बैंक्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर है, नोटरी है, यहाँ पे जेलाटो है और रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत अच्छा सा एक लेन है, यहाँ पे फैशन शॉप्स वगैरह हैं और सवेरे में मॉर्निंग में फ्रूट वगैरह मिल रहा होता है यहाँ पे। और ये रिलेटिवली न्यूअर टाउन है इस एरिया का, और इससे आगे मज़ीद नए कंस्ट्रक्शन भी हुई है। आमतौर पे यहाँ पे घर छोटे हैं लेकिन 3 फ्लोर्स के हैं और 2 फ्लोर्स के हैं, हाई सीलिंग्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन इसी तरह है, जुड़ के बने हुए हैं। लेकिन जब हम शहर से बाहर जाएंगे तो फिर घर दूर दूर होंगे और प्रॉपर विला टाइप होंगे जिनके चारों तरफ लॉन्स होंगे और लैंड होंगे इस तरह से। बट पूरा शहर एब्सोल्युटली साफ़ सुथरा है, कोई डेबरी, कोई थैलियाँ वगैरह नहीं पड़ी हुई होती यहाँ पर। दिस इज़ अ चाइनीज़ स्टोर और यहाँ से हम कोई मेजरिंग टेप लेंगे। लेट्स सी। यस, वेरी नाइस। ये मोज़मेली का मेन रोड है, एंट्री जहाँ से हम शहर में एंटर होते हैं। ये ओल्ड टाउन है इस तरफ, and towards this side is all new town. Coffee da Yeah, oggi. sure. Let's have some coffee.
we're here. We'll have some coffee and maybe some ice cream. Well, we had some great coffee, amazing coffee. I had cappuccino. Giuseppe, my friend, had normal coffee. And now we've got the measuring tape as well from the Chinese store. You apparently have all these household items and construction items. A very good store. He's supposed to have everything, whatever is you require, you just go to that store. अब हम शहर से बाहर आ चुके हैं एंड ये रोड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल एरिया जा रहा है, जो कि अगर हम इस तरफ जाएं ये टुवर्ड्स फार डाउन साउथ है और यहाँ पर आगे जाके एग्रीजेंटो आता है। एग्रीजेंटो इज़ एन शोर लाइन और वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारा दुनिया भर में ट्रेड किया जाता है। और ये सामने इस एरिया में ये कासल है पुराने वक्तों का, और कस्टेलो मैनफ्रेदिको समथिंग लाइक दैट इसका नाम है। एंड इसके डेली टूर्स लगते हैं, सुबह टूरिज़म इसमें आते हैं और इनको ये इनके सारे कासल का टूर होता है। और ये देख रहे हैं आप सारा काफ़ी सीनिक है, रोलिंग हिल्स है यहाँ पे। दूर से जो हमें माउंटेन नज़र आ रही है दैट्स माउंट सुतेरा, और ये सारे इसके रोलिंग हिल्स नीचे। तो ये ही रास्ता हमको उस लैंड की तरफ ले जा रहा है जो भी हम देखने जा रहे हैं, द एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड। इट वुड बी अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, 500 कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, नेवरदलेस उसमें घर भी बना हुआ है। और अक्सर लोग यहाँ पे इस तरह लाइफस्टाइल है जिनका कि एग्री बेस्ड लाइफस्टाइल है, तो उसमें उन्होंने पोल्ट्री एंड शीप वगैरह इस तरह के पाले हुए होते हैं एंड एग्रीकल्चरली वो लोग रहते हैं। तो यहाँ से ये सब शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा हाई क्लास रेस्टोरेंट भी, आई विल ट्राई टू परसुएड जुज़ेप्पे के यहाँ से हम वहाँ चले जाएं थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ और आइसक्रीम के लिए। लेट्स डू दैट सम। दैट्स द कासल और ये उसकी सारी पेरिफेरी है। एंड एज यू कैन सी रोड बिल्कुल क्लीन है, कोई कहीं से टूटा हुआ नहीं है। एंड कल काफ़ी रेन वगैरह होती रही है, कहीं भी कोई पडल्स वगैरह नहीं बने हुए एंड इट्स प्रीटी क्लियर राइट नाउ। तो ये जो इधर उधर साइडों पे घर हैं ये बागीचे हैं लोगों के, एंड उसके पीछे इनके घर हैं। वो हाई वॉल की वजह से इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस तरीके के घर है ये, जिस तरह से ये राइट। एंड तो ये भी एक लाइफस्टाइल है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रैंक्विल एंड ब्लिसफुल, जो शहर से दूर हो और ये लोग अपने सुकून यहाँ पे सुकून से रहते हैं इस तरीके से। एंड छोटे छोटे ऑलिव ग्रूव्स भी हैं
और दूसरा तरह के क्रॉप्स भी होते हैं, लाइक ऑरेंजेस और अनार होता है यहाँ पे, और अंजीर है, और सौंफ के पौधे हैं, एंड स्पाइसेस लगते हैं यहाँ पे, आड़ू है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और तरबूज बहुत मशहूर है यहाँ का, अमेजिंग फ्लेवर, और बनानास एंड खजूर भी मैंने देखे हैं, और अनानास है। आजकल अक्टूबर है तो थोड़ा ग्रीनरी वगैरह कम है, लेकिन आमतौर पे बारिशें सारी सर्दियों में ही होती हैं, और विंडी है यहाँ पे सारा वेदर, और इस तरह से शायद ये जगह भी बिक रही है, जहाँ विंड ऐसी लिखा होता है वो फॉर सेल होती है। As you can see, it's a beautiful twining road all through and through. SP16 इस रोड का नाम है। सो हम लोग शहर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो डाउन हिल है फ्रॉम मुजम्मेली 4 किलोमीटर्स। और दूर, अगर ये कैमरा तो नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन लाइन से वो बड़े बड़े हवा के पंखे लगे हुए हैं जो बिजली बनाते हैं। आई थिंक देयर कॉल्ड लाइक हाइडल और समथिंग। एनीवे, सारा पूरा का पूरा पहाड़ कल्टिवेटेड है, और इस वक्त मेरे ख्याल से इनका हार्वेस्ट हो चुका है, तो इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारा एरिया फुल्ली कवर्ड है, और कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। इन्होंने, इटालियंस ने एग्रीकल्चर को बहुत प्रॉपर्ली मैनेज किया हुआ है, कि कोई एरिया भी ऐसा नहीं छोड़ा जो जहाँ से प्रोडक्शन ना निकल रहा हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ना निकल रहा हो। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स या वो स्प्रेज वगैरह बैन है। सारा खाना जो अनाज जो बनता है वो सारा पेस्ट फ्री, सॉरी जो यूरिया वगैरह फ्री होता है, वो नहीं लगाते इसको, ऑर्गेनिक होता है सारा। We have reached, so this is the main road, and we're going to take a right turn from here, or no, not this one. Okay. Oh yes, there it is. Yes, that's the place. Yeah, so you can see कि ये रोड से उतरते ही फौरन आ जाता है। Yeah. तो ये जो हमने रोड छोड़ा है, तो उसके बाद इसका जो पैच है वो थोड़ा सा नाहमवार है, बट इट्स जस्ट लाइक 10 मीटर्स एट मोस्ट, 10-12 मीटर्स। और ये हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए। अब इसको देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव फॉर अस। माशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली एक घर तो ये है सामने हमारा, जो इस घर के पड़ोसी हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस ट्री के पीछे का भी एक घर है, वहाँ पे भी। और ये नंबर 3 है, यहाँ पे लैंड है इन लोगों का, तो इन्होंने एक शेड सा डाला हुआ है।
और ये वो हाइडल पंखे थे जो मैं आपको बता रहा था, दूर से नज़र आ रहे थे। यहाँ बिजली बहुत सस्ती है और इस तरह से बनती है, और सोलर भी है और हाइडल भी है। और ये दूर दूर जैसे आप देख रहे हैं घर हैं बहुत सारे, तो ये पूरा एरिया आबाद है इस तरीके से। इन दैट सेंस हम इस रोड से आए हैं। ये अंदर का पैच है तो थोड़ा सा रफ़ है ये, लेकिन ये है वैसे ही सीमेंटेड ही है। और ये जो सामने पोल लगा हुआ है ये मेन रोड है। मेन रोड यानी कि इधर अगर चले जाएं तो कटानिया आ जाएगा। कटानिया एक पोर्ट है, और इधर चले जाएं इस तरफ लेफ़्ट साइड पे तो मुज़मेली आ जाएगा। राइट, ओके। सो जो ये लैंड है, जैसे आप इस रोड से नीचे आए, हमने अपनी कार यहाँ पार्क की, राइट, एंड देन रोड तो आगे चला गया है मज़ीद लोगों को सर्व करने के लिए, लेकिन फ़ौरन ही हमने यहाँ से राइट लिया तो ये पैच हमारा है जो रोड हमारे इस लैंड की तरफ जा रहा है। तो हमने कार यहीं पार्क कर दी बिकॉज़ ये दो स्टोन्स यहाँ से लुढ़क के सामने आ गए हैं। सो हेंस वी डिडंट गो इनसाइड, बट एनीवे, but once they move you can just take the car there. It's really really beautiful. So we'll ये वाला घर मतलब नेबर्स का है, और ये एक बादाम का पेड़ है। ये बादाम जैसे इसको हाथ लगाएं तो ये गिर जाता है, फ़ौरन ही टूट जाता है। तो ये नीचे सब कल खुद ही से उग जाएंगे। और इसका ये ओके, सो ये इन लोगों का वाटर स्टोरेज है इस घर का। और जो लैंड फॉर सेल है वो इस जगह से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके वो जिस पे खड़े हुए हैं ये घर है। तो उस इनके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इंसान का साइज़ वर्सेस घर का साइज़। सो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इट्स गुड अबाउट इजी सेड 40 फीट का तो इजीली ये होगा। अब इसको देखते हैं मेजर करके। एंड लाइक ये फेंस लगा हुआ है यहाँ पे लोहे का, एंड ये वाला एरिया सारा इंक्लूडेड है इस लैंड में। तो ये है, और जो आप ये वॉल देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद का भी कुछ एरिया है उस तरफ का भी, वो भी हम जाके देखते हैं अभी, वो भी इंक्लूडेड है। तो वैसे तो 500 गज कम लग रहे थे, लेकिन यहाँ आके देखा तो अच्छा खासा है भाई। एंड ये जुज़ैपे इसको अब मेजर कर रहे हैं सारा। ये हमारी मेजरिंग टेप यहाँ से लेके और ये वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू सी हाउ वाज द साइज़। या सो अभी मैं वो सारी मेजरमेंट्स भी बताऊँगा। ये सो अनार लगे हुए हैं। एनीवे ये पूरा घर है, और ये जो गेट है ये लैंड में जाने के लिए है, राइट। यहाँ से हम लैंड में जा सकते हैं, और जो घर का रास्ता है वो ये है इस तरफ से। दैट्स द डोर, राइट। और ये इस पे बड़ी मज़े की खपरेल वाली छत लगी हुई है, स्लोपिंग डाउन। सो ओके, नाउ वी आर इनसाइड द लैंड। बहुत ही फर्टाइल है, जिससे पता चल रहा है
कि कोई इसमें मैन्योर डाला हुआ है इस पूरे एरिया में. सो ओके, सो ये है सारा साइज़ इस घर का. और ये स्टोन का बना हुआ है पार्शली, और कुछ पे ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं. तो जैसे हमें बताया गया कि अंदर से ये पूरा खाली है, तो उसको अंदर से आपको रूम्स डालने पड़ेंगे. सो मैं टूवर्ड्स द फार एंड जाना चाह रहा हूँ. या ये दिस साइड से ये घर का ये एरिया है. ये बहुत अच्छा सा दरवाज़ा बन सकता है यहाँ पर. कभी रहा होगा वो टूट गया. सो ये यहाँ पे घर एंड होता है, फिर ये पैच अंदर आता है, और इसके आगे का ये लैंड है और ये लैंड है. तो एक्चुअली घर लैंड के 3 टुकड़े हुए हैं. एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है थोड़ा सा, और ये वाला पोर्शन है. सी दैट्स इट. Fino ad arrivare davanti house. Okay. Questo così, tutto questo così. This is included? Casa no, Casa no. terreno sì. Oh wow. Tutto, Okay. tutto. That's quite a bit of land. Okay, grande. Sì, è di See, parte. okay. What Giuseppe is saying is कि ये सारा land, ये सारा included है. Casa questa abbandonata, Okay. si può utilizzare pure, però è abbandonata. Oh, so this portion ये सब ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है बड़े अरसे से. तो abandoned है या जो भी है, इसका कुछ नहीं पता. इस घर को छोड़ के ये सारा एरिया included है, which is amazing. This is big land in fact. और ये पोर्शन इस घर का अपने घर का हिस्सा है, यानी इसका हिस्सा है. इसको बनाया जा सकता है बड़ा सफाई करा के. या DIY enthusiasts तो खुद ही करते हैं यहाँ पे सारा काम. And even this portion is also included, so it's quite a bit of land actually. Giuseppe ने मेरे से पहले एक measuring शुरू कर दी. I'm sure it is bigger than 500. और ये इनका जो कैक्टस है, इसको कैक्टस इंडी कहलाता है, और ये खाया जाता है, यानी पकाया जाता है. इसकी भी कोई डिश बनती है यहाँ पे. एंड जस्ट लुक एट द व्यूज़ हियर. खामोशी और tranquility. Beautiful trees, tall ones. पड़ोसियों ने तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ठीक ठाक, लेकिन इसको अच्छा किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है. और ये लैंड ऊपर से आके फिर नीचे आया है और फिर फ्लैट हो गया यहाँ पे. सो मे बी ये रॉक वॉल या तो रही जाए, या फिर हटा के इसको फ्लैट कर दिया जाए, जैसे भी, या जो कोई पोल्ट्री वगैरह पाले तो वो. Questo solo, sbagliato, questo solo. Sì. 35 per 15, 525 500. tutto questo così. Okay. Questo So it's actually 525 square yards. Yes. अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगा और फिर बताऊँगा. 35 by 15 का है ये. Okay. più casa. Questo è abbandonato, non lo so. Sì. Può darsi che si può fare atto anche senza soldi. Casa Casa è questo pezzetto di terreno. ok. Casa 2 piano? No, solo un piano. Alto, Però è alto. ok. È alto 4 metri, altezza 4 metri. 4 metri. Però è tutto su un piano. Ok. So 4 is 4, 3, 6, 12 meters. 4 metri. Ok.
सो परमिशन due piano Sì, si può हो fare, si सकता può है. fare. तो ये बता रहे हैं कि Anche si può fare anche più grande di qua, ओके tutto su un piano. ओके Terreno ce n'è tanto qua. वेरी गुड. ही सेज दैट इसको आप डबल द साइज़ घर को कर सकते हैं. परमिशन मिल जाती है, यानी इसको अगर आप फर्दर बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर ऊपर जाना चाहें तो सेकंड फ्लोर भी डाल सकते हैं. सो विच इज़ गुड. लाइक आई वुड रादर सजेस्ट टू सेव द स्पेस और ऊपर बना लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है. मज़े की जगह है. ओके, सो ये जो जगह है ये पीछे खुला हुआ है अंदर से. Può fare anche così più grande. ओके, Non c'è bisogno di sopra, verso qua. सो ये वाला पोर्शन हमारा घर है, राइट. एंड देन दिस घर को यहाँ भी लाके और इस तरह से मज़ीद बड़ा किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, और फर्दर इसके ऊपर भी डाला जा सकता है घर. फ्लोर, सेकंड फ्लोर. Okay, that's the Paradiso. see, it's amazing. Paradiso, true. Bellissimo. Giuseppe is saying it's like paradise. And ये जो पहाड़ है इसके पीछे समंदर है. Cioè, questa è la che vista. See, Agrigento is this side. Sì, sì. Agrigento. और ये हमारा इस प्लॉट का मेन एंट्री डोर है, राइट. तो ये वाला जो पोर्शन है ये इंक्लूडेड नहीं है. ये उस तरफ का घर है जो अबैंडन पड़ा है, खाली पड़ा है. कौन है किधर, इसका कुछ भी वैल्यू है इसका नहीं पता. वो बहरहाल जब कोई होगा यहाँ पे तो इनका कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड होता है, वहाँ से ये निकल आता है कि किसका है, और वेदर अबैंडन्ड है तो फिर आप उसको बिड डाल दें, या €1 में अगर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है. अपेरेंटली कोई स्ट्रीम आ रही है यहाँ पे और ये यूं जा रही है पानी की. अगर तो ये है तो आई जस्ट फाइंड आउट. जुज़ेप नरकोता दी एक्वा मीन्स कि यहाँ से पानी का रास्ता है. जब बारिशें वगैरह ज़्यादा होती होंगी या जब पहाड़ों से बारिश का पानी आता है तो वो यहाँ से निकल के सीधा उस तरफ चला जाता है खेतों में को. तो फिर हम इधर से पानी भी ले सकते हैं. तो दिस इज़ something good for you to have an additional source of water which is only seasonal or during rainy times. Nevertheless, जो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से या म्यूनसिपैलिटी की तरफ से वो स्टोरेज टैंक्स में सेव कर लिया जाता है. ये वो पोल है जिधर से बिजली आई हुई है और वो इस घर को गई हुई है. सो अपेरेंटली जो यहाँ पे एक वायर और आएगा और वो इस घर को लगेगा, हमारे इस एरिया को, तो इधर बिजली आ जाएगी. सो यू हैव टू प्लेस अ रिक्वेस्ट हियर. तो जितना मुझे तजुर्बा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं. आई मीन बिफोर आप घर बाद में पहुँचते हैं पहले बिजली आई हुई होती है दफ्तर में. पैसे भी बल्कि 2 महीने बाद देने होते हैं. वो सिर्फ आपका आईडी कार्ड और एड्रेस और वो घर का वो पता वता पूछते हैं और पीछे से ऑन कर देते हैं बिजली. दे वर वेरी कोऑपरेटिव. एटलीस्ट मुझमेली में तो ऐसे ही हुआ था. अब ये लैंड थोड़ा बाहर है तो क्या होता है क्या नहीं होता, बट आई कैन ईज़िली इन्फर के 5 रोज़ 7 रोज़ में तो हर सूरत में बिजली आ ही जानी चाहिए. इसको बहुत ही कोई ख़ूबसूरत जगह है. कैमरा तो इसको कैप्चर
कर पा रहा होगा कि नहीं, लेकिन जो पैनोरामिक व्यू है, आँख जो देख रही है वो बहुत ख़ूबसूरत है कि ओवरऑल ये स्लोपिंग नीचे की तरफ जा रहा है और वो जज़ीरे का सर्कमफ्रेंस भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से उस तरफ समंदर है और ये सारे खेत स्लोपिंग डाउन टूवर्ड्स द समंदर डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। इनका एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो सारे काश्तकारों से या फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस ख़रीद लेते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि चाहे उनको आप बेच दें, अगर ख़ुद में करना है तो ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ फ्यूचर के सौदे किए जाते हैं और वो इकट्ठा सारा प्रोड्यूस ख़रीद के फिर आगे बेचते हैं। तो मैं उनसे भी मिल के आया था एंड उनका वो गोडाउन्स वगैरह भी देखे थे और उनके रेट लिस्ट वगैरह लगी हुई हैं एंड आई मीन बड़ा प्रोफेशनली काम हो रहा था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आउट भी करना चाह रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे एशिया को सप्लाई कर सके। Lo chiedo. Ah, non posso chiamare forse. Okay. Aspetta che chiamo, vediamo. I'm trying to persuade Giuseppe to take me to Cafe Roselia, and he's trying to make a call there to see if it's still open or not. इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा अगर तो हमें वो खुला मिल गया तो Non caffè, cappuccino. okay. Yeah. Oh, we can have gelato. No, gelato. No gelato. No, non più gelato, non finite gelato. Confectionery or steak. Sì. Steak. Ok. Okay. So we can perhaps have something grand now. I'm really happy. Like whomsoever will take this place will be. It's an amazing place, I should say. और अल्लाह मुबारक करे जिसको भी ये नसीब हो। प्राइस में भी बहुत अच्छा है एंड लोकेशन बहुत अच्छी है और शहर के करीब है होने की वजह से तो ये मेरे लिहाज से साइज़ ग्रैंड कल्टीवेशंस के लिए तो छोटा है, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड अपना हाउसिंग करना चाहते हैं और रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं उनके लिए तो ये लैंड बहुत है। और अपना पोल्ट्री बनाएं, कोई शीप वगैरह रखें या फिर डक्स रखें, पॉन्ड बना लें, स्विमिंग पूल बना लें या कोई छोटी मोटी सब्जियां लगाएं, दरख्त लगाएं, जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारे लग सकते हैं। इस तरह से इस टाइप की हॉबी फार्मिंग के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। So now as you can see perhaps the road is थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है because we're climbing the hill and going towards Muzamelli. It's a beautiful car. This one is Alfa Romeo, 6 speed and quite a climber, I would say. इस तरह ये रास्ते में थोड़े फासले से घर हैं और यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट्स भी हैं और मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दूर एक स्विमिंग पूल भी है जो इंडोर भी है आउटडोर भी है। सो फन एंड फ्रॉलिक स्पोर्ट्स काफ़ी कुछ हो सकता है। The sun is right in front of us, so unable to show much right up, but let's see.
फ़ौरन से ही घर आ जाते हैं, तो यू आर नेवर इन द विल्डरनेस नहीं है, सबर्ब्स कह सकते हैं। SP16 इस रोड की लाइन में है, और मुझे चाहिए था कि वहाँ पे पिक्चर्स ले लेते तो उससे हमारे गूगल की वो कोऑर्डिनेट्स आ जाते, लेकिन खैर है वो मैं भी इनसे ले लेता हूँ। अगर मुझे मिल गए तो मैंने गलती की, ले लेते तो अच्छा था। I got so mesmerized with the whole setup, मैं भूल ही गया कि तस्वीरों के साथ, तो तस्वीरों में वो गूगल अपना कोऑर्डिनेट्स छोड़ देता है, तो दैट्स बेस्ट वे टू डू इट, बट we'll find a way. इन्होंने ऑलिव्स लगाए हुए हैं। ये भी शहर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे घर काफ़ी अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो ये हमारा रेस्टोरेंट आ गया जो हमें पसंद था, और ये इनके टेनिस कोर्ट्स वगैरह लगे बने हुए हैं राइट इन फ्रंट ऑफ Castello Frederico. Let's go. Prendiamo cappuccino con rosalia. Sì, ok. Pastry shop है ये, और ये restaurant है, और look at the number of cars here. So it's quite a place. ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। Yeah, let's go inside. बहुत खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है, क्लब है एक किस्म की, और यहाँ पर ये कुछ आउटडोर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, और फूड अच्छा है, बारबेक्यूज़ एंड पेस्ट्रीज़ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी व्हाट हैव यू। और ये इनका टेनिस कोर्ट्स हैं, ये ब्लू वाले। इसकी अलग पार्किंग है। सामने का सीन बहुत ही अच्छा है। और ये जो पहाड़ों की बाउंड्री लाइन है, इसके पीछे समंदर है। तो समंदर क्लियर डेज़ में तो नज़र आ जाता है, लेकिन इस तरह हेज़ी डेज़ में नहीं आता। या सोलर का काफ़ी यूजेज है। ये हीटर है, गीज़र, सोलर वाटर हीटर। खूबसूरत रेस्टोरेंट है। I wouldn't know if it'd be allowed to use the camera inside, but anyway, so I took the permission, and the lady, she gave us the permission to record some videos here.
Yeah, and like we have all kinds of ice creams. Now the season is going away, so the ice creams would soon disappear. But so far so good. We have this, and I'll show you some amazing video. All freshly made here, dainties of Italian confectionery. Amazing cakes, giant, grande as they say it. Scusi. No, ho già fatto. Oh no. Un'altra volta.